और पिंकी ने सारे घर को संभाल लिया था और रसोई भी बहुत अच्छे से संभालती थी और अपनी सासू माँ के साथ बैठकर घंटों बातें करती। उसने अपनी सासू माँ को अपने पूरे एतमाद में ले लिया था। एक दिन जब पिंकी की सासू माँ सुबह सोकर उठती है तो उसके गले में हीरों का महंगा हार नहीं था। वो तो शोर मचा देती है। कालू बेटा जल्दी आओ। हाँ माँ, क्या हुआ? क्या कोई डरावना सपना देखा है? मेरा हार नहीं है मेरे गले में। फिर वहाँ पिंकी भी आ जाती है। माँ, तुमने उतार कर कहीं रख दिया होगा। नहीं बेटा, तुम तो जानते हो मैंने वो हार कभी भी अपने गले से नहीं उतारा। वो हार तुम्हारे पिता ने मुझे तोहफे में दिया था, इसलिए मैं उस हार को हमेशा अपने गले में पहने रखती थी। माँ, ये भी तो हो सकता है आपने वो हार उतार के रखा हो और कोई चोर चुरा कर ले गया हो। नहीं बेटी, जब मैंने वो हार उतारा ही नहीं तो चोरी कैसे हो गया? हाँ माँ, मुझे याद आया, आप कल बाजार भी तो गई थी शॉपिंग करने। मुझे तो लगता है आपका हार वही किसी चोर ने उतार लिया होगा। आपको नहीं पता आजकल के चोरों का, चोरी करते समय पता ही नहीं लगने देते। हाँ बहू, शायद तुम ठीक ही कह रही हो। मेरा हार जरूर बाजार में किसी ने उतार लिया होगा। फिर कुछ दिन गुजरते हैं कि उनके घर की अलमारी से सारे गहने चोरी हो जाते हैं। बेटा, उस दिन मेरा हार चोरी हो गया और आज अलमारी से सारे गहने। माँ, अलमारी की चाबियाँ कहाँ हैं? बेटा, वो तो मेरे पास ही हैं। माँ, मेरी माँ ने तो आप घर की सारी चाबियाँ पिंकी के हवाले कर दें। आपको भूलने की बीमारी लग गई है। आप चाबी रखकर भूल गई होंगी और किसी मुलाजिम ने मौके का फायदा उठाकर अलमारी से गहने निकाल लिए होंगे। हाँ बेटा, तुम ठीक ही कह रहे हो। ये लो बहू, ये चाबियां तुम अपने पास रख लो। अब इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। आज तो पिंकी कव्वी अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। असल में पिंकी कव्वी सारी ड्रामेबाजी कर रही थी। वो तो एक बड़े गैंग का हिस्सा थी और उनका मकसद ही ये था कि किसी अमीर पक्षी को जाल में फंसाकर उसे लूटना। फिर पिंकी वो सारी अनाज की बोरियां जो कालू कौवे ने अपने कारोबार के सिलसिले में रखी हुई थी, वो सब भी चोरी करवा देती है। जब कालू कौवा घर आता है तो अपना अनाज चोरी हुआ देख बहुत परेशान हो जाता है। माँ, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? हमारे घर की तो सारी चीजें ही चोरी होती जा रही हैं। ये कौन है जो इतनी बुरी तरह हमारे पीछे पड़ गया है? फिर पिंकी कव्वी भी वहाँ आ जाती है। कालू जी, मुझे जरा अपना एटीएम कार्ड तो देना, मैंने शॉपिंग भी करनी है और कुछ खाने पीने का राशन भी लाना है। घर में मौजूद सारा राशन तो खत्म हो गया है। जी पत्नी जी, ये लो कार्ड और जितना दिल करे उतनी शॉपिंग कर लेना। फिर पिंकी कव्वी वहाँ से चली जाती है। बेटा, एक बात करूं, अगर तुम गुस्सा ना करो तो? हाँ माँ, बोलो। बेटा, मुझे तो तेरी पत्नी पर शक है। जिस दिन से वो आई है उसी दिन से हमारे घर में चोरियां हो रही हैं। हाँ माँ, मैंने तो इस बात पे गौर ही नहीं किया। माँ, मैंने तो अपनी आखिरी जमा पूंजी एटीएम कार्ड भी उसे दे दिया। तभी कालू के मोबाइल पर मैसेज आता है कि उसके अकाउंट से 10 लाख डिडक्ट हो गए हैं। माँ, हम बुरी तरह से बर्बाद हो गए। देखा बेटा, अब पता चला तुझे, ऐसी राह चलती कवियां घर बसाने लायक नहीं होती। गौरी कितनी अच्छी थी, तेरा कितना ख्याल रखती थी वो, पर तूने उसकी कदर नहीं की। हाँ माँ, मैं हमेशा आपको ही ताने देता रहा। मुझे तो अब एहसास हो रहा है कि आपने मेरे लिए बिल्कुल ठीक फैसला किया था। ऐसे कालू कौवे को अब गौरी कव्वी याद आ रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे माता पिता हमारे लिए जो फैसला करते हैं उसी में हमारी बेहतरी होती है।